होटल में रूम लगाने के लिए आए थे और उन लोगों ने जो है रोड के दोनों साइड गाड़ियां खड़ी कर रखी थी और हमने उसका विरोध किया। उस बात पे जो है उनके द्वारा हमारे साथ मतलब कुछ ऐसे शब्द कहे गए कि भी ये सड़क जो है तेरे बाप की नहीं है, तू जो है इसको थप्पड़ मार। तो उनके कहने पे जो है गाइड ने मुझे थप्पड़ मारे। प्रशासन कोई अंधा तो है नहीं, कानून अंधा नहीं है। कानून ने जितने सारे एविडेंस और सबूत देखे हैं वो 100% उन्हीं के खिलाफ है। नमस्कार, समय न्यूज़ हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कमल भारद्वाज। इस वक्त आपके बीच मौजूद हैं राजधानी शिमला के ऑकलैंड टनल से। आपको बता दें, एक तरफ जो है उपायुक्त कार्यालय के बाहर जो है चूड़ेश्वर टैक्सी यूनियन द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो है देवभूमि टैक्सी यूनियन में जो लोग कार्यरत हैं उनके द्वारा जो है उन्हें मारा पीटा जा रहा है और उन्होंने कई वीडियोस भी ऐसी दिखाई जिसमें जो है उनके साथ मारपीट की गई है। पर क्या पूरा मामला है, इसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं देवभूमि टैक्सी यूनियन के प्रधान से ही हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे ये जो है किस तरह से शुरुआत हुई इस लड़ाई झगड़े की? देखिए, शुरुआत 15 तारीख को हुई है और 15 तारीख को जो है कुछ गाइड पर से यहाँ पे होटल में रूम लगाने के लिए आए थे और उन लोगों ने जो है रोड के दोनों साइड गाड़ियाँ खड़ी कर रखी थी और हमने उसका विरोध किया कि आप दोनों साइड गाड़ियाँ ना लगाएं, आप गाड़ी को या तो एक साइड लगाएं या खाली जगह में कहीं खड़ी करें। लेकिन उस बात पे जो है उनके द्वारा हमारे साथ मतलब कुछ ऐसे शब्द कहे गए कि भी ये सड़क जो है तेरे बाप की नहीं है। उसी बात पर जो है विवाद हुआ तो हमारी आपस में गुत्थम गुत्थी हुई। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया और वो चले गए और हम भी अपना काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है 1.5 घंटे बाद वहाँ पे 2 टैक्सियाँ आई और उसमें जो है 10-12 लोग भर के आए और उसमें जो है ये कहा गया गाइड को कि भाई तू जो है इसको थप्पड़ मार। तो उनके कहने पे जो है गाइड ने मुझे थप्पड़ मारे तो मैंने थप्पड़ खा लिया। मैंने कहा भाई अब इसके बाद तो कोई गिला शिकवा नहीं है कि कहते नहीं है जी, कोई गिला शिकवा नहीं। तो मैं कहा ठीक है जी, हम अपना काम करें, ठीक है जी करो। वो भी चले गए, हम भी चले गए। उसके बाद रात को 9:30 बजे जब मैं घर पहुंचने वाला था तो मुझे फिर से कॉल आता है कि भाई आप जो है दोबारा वापस आओ और ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है लिखित में करना है। तो मैंने बोला ठीक है भाई। मैं लगभग कोई 12 किलोमीटर से वापस दोबारा ऑकलैंड आया और यहाँ पे 70 से 80 लोग जो है इकट्ठे हुए थे। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा मेरे साथ 2 लोग और थे और सीधा हमारे ऊपर जो है हमला कर दिया गया दूसरी साइड, टनल के दूसरी साइड। वहाँ कैमरे लगे हुए, ऐसा नहीं है कि मैं कैमरे से छिप के कोई बात कर रहा हूँ। दूसरी साइड भी कैमरे लगे, इस साइड भी कैमरे लगे हुए। कैमरे में सब रिकॉर्ड है कि वहाँ हुआ क्या। हम गाड़ी से उतरे, जैसे ही हम लोग ऊपर को चलने लगे वैसे ही हमारे ऊपर 70 से 80 लोगों ने जो है हमला कर दिया। तो मैंने वहाँ से जो है अपनी जान जो है भाग के छुड़ाई है। पर जो चूड़ेश्वर टैक्सी यूनियन द्वारा जो कहा जा रहा है कि हमने तो है कोई मारपीट नहीं की, मारपीट की शुरुआत आपकी तरफ से हुई, अभद्र भाषा का प्रयोग आपकी तरफ से हुआ? जी नहीं, आपके सामने ऊपर कैमरे लगे हैं। 16 तारीख को जो है उनके द्वारा कम से कम 100 लोग गाड़ियों में आए। उनकी गाड़ियाँ इम्पाउंड है, जो बची हुई अभी वो भी इम्पाउंड होगी। और ये आप पुलिस चौकी में भी जाके इस न्यूज़ को आप देख सकते हैं कि उनकी 17 से 18 गाड़ियाँ जो है इम्पाउंड की गई है। वो गाड़ियों में लाठी और डंडे लेके यहाँ आए हैं, जो वीडियो रिकॉर्ड CCTV कैमरे में भी है। लोगों के द्वारा, स्थानीय जनता के द्वारा भी यहाँ पे वीडियो बनाए गए हैं। जब हम लोग आराम से अपनी गाड़ी में बैठे थे तो हमारे ऊपर जो है रात को या 16 तारीख को हमला हुआ है। हमने नहीं हमला किया, वही लोग हमारे ऊपर हमला करने आए 3 बार। 15 तारीख को 2 बार और 16 तारीख को 1 बार। 15 तारीख को 1 बार गाड़ी आई, दूसरी बार 70 लोग आए और तीसरी बार जो है 16 तारीख को यहाँ पे 100 लोगों ने गाड़ियों में भरकर आए और हमारे ऊपर जो है हमला किया और उसमें हमारे लोग भी डैमेज हुए, सिर फटे उनके, जिसकी FIR चौकी में दर्ज है। आगामी अब क्या रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जो है, क्योंकि वो कह रहे हैं क्षेत्रवाद जो है फैलाया जा रहा है, सिरमौर के लोगों को जो है काम करने से मना किया जा रहा है कि क्षेत्रवाद किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर, क्षेत्रवाद फैलाया जा रहा है इसमें? देखिए, इसमें कोई क्षेत्रवाद नहीं है, कोई जिला शिमला या जिला सिरमौर नहीं है, ना ही इसमें कोई देवभूमि या जॉइंट एक्शन कमेटी इन्वॉल्व में। ये लड़ाई थी स्थानीय टैक्सी ऑपरेटर, क्योंकि हमारा रोज़गार जो है दिन पर दिन ख़त्म होता जा रहा है। और ये जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये क्षेत्रवाद है जी, सिरमौर वालों को यहाँ काम नहीं करने दिया जा रहा है। सिरमौर वालों को किसने रोका है यहाँ काम करने से? किसी को नहीं रोका जा रहा। ये लड़ाई जो है इसमें कुछ एक टैक्सी चालक जो झगड़ालू किस्म के हैं, कुछ एक गाइड जो झगड़ालू किस्म के, उनके द्वारा जो है ये इतना बड़ा माहौल आज गुंडागर्दी का यहाँ तैयार किया गया है। आज से पहले क्या वो काम नहीं कर रहे थे यहाँ पे? या यहाँ पे बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा या सोलन के लोग काम नहीं कर रहे? उनके द्वारा क्यों नहीं ये विवाद हुआ आज तक? 40 सालों से पिछले यहाँ पे टूरिज्म का कार्य चल रहा है, लेकिन आज से पहले क्यों नहीं हुआ? और देवभूमि को क्यों डिफेम किया जा रहा है? इसमें देवभूमि का कोई रोल नहीं है, जॉइंट एक्शन कमेटी का कोई रोल नहीं है। ये स्थानीय टैक्सी ऑपरेटर की जो है आत्मसम्मान की लड़ाई है। और इसमें कारण क्या है कि N नंबर के जो कुछ टैक्सी चालक है और कुछ गाइड, सब नहीं है ऐसे। इसमें जो है बेगुनाह जो है आज लपेटे में आ रहा है। ठीक है जी, बेगुनाह हमारे बीच में बेगुनाह लोगों पे मार पड़ी है, उनके भी बेगुनाह लोग जो है बीच में झगड़े में आए हैं। लेकिन
इनके बीच जो है ना कुछ एक लोग ऐसे हैं टैक्सी चालक और गाइड, जिनके द्वारा जो जुड़ालू किस्म के, जिनके ऊपर ऑलरेडी पहले से भी कई केस दर्ज है शिमला के अंदर। तो हर बार मामला जो है सिरमौर के टैक्सी चालक और गाइडों के द्वारा ही क्यों होता है? इस तरह का झगड़ा या विवाद उनके द्वारा ही क्यों होता है? मंडी वालों को क्यों नहीं होता, या बिलासपुर वाला क्यों नहीं होता? तब आपका कहना है कि कुछ लोग इसमें जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। उनके खिलाफ आपने कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है, क्या जो है कदम अब आगामी आपका रहेगा इसके लिए? देखिए, हम भी ना तो इस झगड़े को बढ़ाना चाहते, ना हम लोग झगड़ालू किस्म के लोग हैं। आप पूरे शिमला के अंदर किसी भी थाने के अंदर हमारी यूनियन या हमारी यूनियन के किसी भी सदस्य का या इसके अलावा अन्य टैक्सी चालकों का किसी का भी कोई रिकॉर्ड दिखेगा कि झगड़ा, हम लोग इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, हम बचपन से यहाँ काम कर रहे हैं, हम यहाँ स्थानीय चालक है, हम इतने सालों से काम रहे हैं। आप कोई भी FIR दिखे कि किसी झगड़े की हमारी FIR है, लेकिन उनके कुछ एक टैक्सी चालक ऐसे हैं जिनके आए दिन झगड़े की FIR जो है थाने के अंदर दर्ज है, जिसकी हम RTI के तहत सामूहिक करेंगे, मीडिया के सामने सामूहिक करेंगे। और रही बात आगे की, हम भी नहीं चाहते कि झगड़ा हो, इस तरह का दंगा फैले, क्षेत्रवाद फैले, क्योंकि हमारी भी रिश्तेदारियाँ है सिरमौर में, हमारे भी यार दोस्त है, ठीक है जी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भी मैं यहाँ टैक्सी चला रहा हूँ, मेरी भी यारी दोस्ती है, हम लोग भी सिरमौर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये कोई क्षेत्रवाद की लड़ाई नहीं है, शिमला की और सिरमौर की लड़ाई नहीं है। ये कुछ एक शरारती तत्वों के द्वारा इस माहौल को गंदा किया जा रहा है। शिमला की जो हमारी एक शांतिपूर्ण जो चला हुआ था, उसको माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आप कह रहे हैं आप भी माहौल नहीं चाहते, आप भी चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो, पर उनका एक वीडियो दिखाई जा रही है उनके द्वारा, जिसमें जो है कुफरी जाते हुए उनके चालक को मारा जा रहा है, टैक्सी सिरमौरी इसमें भाई दिखाया जा रहा है, उसमें जो मारपीट की जा रही है। उनका ये कहना है कि जो रास्ते में जाते हुए उन्हें पकड़ रहे हैं, जितने भी सिरमौरी है गाइड है, उन्हें जो है मारपीट की जा रही है आपके द्वारा। देखिए, ऑकलैंड में तो यहाँ पे किसी पे मारपिटाई नहीं हुई, हमारे जो टैक्सी चालक है इनके द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई ना। देखिए, हम क्यों जाएंगे कुफरी, और वहाँ कोई झगड़ा हुआ है उस बारे में मुझे ज्ञान नहीं है कि वहाँ कोई झगड़ा हुआ है, किस तरह का झगड़ा हुआ है, मुझे इस बारे में जानकारी है, ना ही मेरे यूनियन के किसी आदमी को इस बारे में जानकारी है, ना ही मेरी यूनियन में इस तरह के झगड़ालू लोग हैं। अब वहाँ पे किसी और के साथ उनका कोई झगड़ा हुआ है, या हो सकता है कोई और विवाद हो, क्योंकि उनके द्वारा तो आए दिन झगड़े होते हैं, तो उनका हो सकता है कोई और विवाद हो, इस बारे में हमें पता नहीं है, ना हमारे किसी यूनियन के सदस्य को इस बारे में पता है कि उनके लोगों को किसको पीटा गया। हाँ, जो यहाँ पे झगड़ा हुआ है वो भी उनके द्वारा शुरू किया गया है उस दिन, तो उस दिन जो है यहाँ पे लाठीचार्ज भी उन्हीं के द्वारा हमारी यूनियन में 16 तारीख को किया गया, जिसकी CCTV फुटेज भी है, वीडियो भी बने हुए हैं। उनका एक आरोप और लग रहा है कि प्रशासन भी जो है एक तरफा फैसला कर रहा है आपकी तरफ, क्योंकि कल जो है मंत्री अंजू सिंह जी आपके पास आए थे, यहाँ पर आपके पास जो है उन्होंने कहा भी, आश्वासन भी दिया कि कार्रवाई होगी, पर उनका आरोप ये है कि मंत्री भी जो है एक तरफा फैसला दे रहे हैं, प्रशासन भी एक तरफा फैसला सुना रही है, हमारे पक्ष में जो है कोई फैसला नहीं हो रहा है, लड़ाई झगड़ा दोनों तरफ से हुआ है, तो केस भी जो है दोनों तरफ होना चाहिए। देखिए, प्रशासन उनकी मांग पे क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसके बारे में तो वही बता सकते हैं। हमारे ऊपर क्यों कार्रवाई कर रहे हैं, आप कहेंगे इसको? जी नमस्कार जी, मेरा नाम ललित कुमार है। जो आपने अभी सवाल पूछा उसका जवाब मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि प्रशासन कोई अंधा तो है नहीं, कानून अंधा नहीं है। कानून ने जितने सारे एविडेंस और सबूत देखे हैं वो 100% उन्हीं के खिलाफ है। आप लोगों को भी भली भांति पर पता है कि ये बस स्टैंड है, यहाँ पर आम जनता कितनी खड़ी रहती है, और जिस समूह के साथ वो लोग परे से आए थे उन्होंने ये नहीं देखा कि ये आम पब्लिक है कि टैक्सी वाला है, तो और उनकी गाड़ियों में इतने डंडे मिले हैं हद से ज़्यादा, सारी गाड़ियाँ उनके हथियारों से लैस थी। तो कानून इसलिए उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है क्योंकि वो पहले भी डिफ़ॉल्टर है, जितने लोगों के हमने नाम उसमें दिए हैं उनके पहले ऑलरेडी केस चले भी हुए हैं, तो कानून का उनका साथ क्यों देगा? डिफ़ॉल्ट अगर मैं क्रिमिनल पहले भी रह चुका हूँगा तो कानून मुझे उसी नज़र से देखेगा। ये मेरा इस सवाल का आपको जवाब है। जिस दिन लड़ाई हुई है आप साथ में थे प्रधान के? जी सर, मैं साथ में ही था सर, मैं पहले दिन से ही साथ में था जिस दिन शुरुआत हुई थी। शुरुआत उसी मुद्दे को लेके हुई थी कि सिर्फ उसे गाइड को सिर्फ इतना कहा गया था कि भाई थोड़ी सी गाड़ी साइड में मिला लेता, यहाँ से ट्रैफिक का टाइम रहता है, हमने काम करना होता है, 2 घंटे का टाइम होता है हमारे पास, तो अपनी कमीशन ले ले नीचे जाके, पर गाड़ियाँ तो थोड़ी साइड में लगा ले, बस इतनी बात की। उसकी वर्डिंग जैसे आप आज की डेट में भी कमेंट चले हैं, कमेंट में उनका क्या वर्डिंग है, शिमला तुम्हारे बाप का नहीं है। उसने भी सेम यही बात की कि शिमला तेरे बाप का नहीं है, तेरे को क्या खा जो रही है। तो अब इतना अगर आपको मैं बोल दूंगा तो आगे से प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी भी, या मैं आपके माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनसे भी ये पूछना चाहूँगा कि वो क्या करेंगे, हाथ जोड़ेंगे उस वक्त? तो गुस्से में धक्का मुक्की थोड़ी सी हो गई सिर्फ, बाकी कुछ नहीं हुआ है, ओनली धक्का मुक्की हुई है, कोई थप्पड़ नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं हुआ, धक्का मुक्की की आपस में, उसने भी की इसने भी की है। उसके बाद उसने फ़ोन कर दिया अपने लोगों को, हमारी तरफ से तब भी कुछ नहीं था कि चलो आए दिन ऐसा होता रहता है, इनका रोज़ का काम ऐसा होता है। उसके बाद उस बंदे ने अपने बंदों को फ़ोन किया और वो 15-16 लोग दोबारा ऑकलैंड पहुंच गए। ठीक है जी, ये मैं और 3 लोग हमारे, और हम थे 5 बंदे, वो 15-16 लोग। आते ही उन्होंने इसके साथ
तू मैं लड़ाई झगड़ा गाली गलौज शुरू कर दिया, तू दादा लगाया, तूने हमारे बंदे को मार दिया, ऐसा वैसा। हम फिर भी शांति से बात कर रहे हैं कि यार भाई तुम्हारे बंदे की गलती है, उसने ऐसा किया, हमने उसको प्यार से बोला। उन्होंने इस बात को नहीं सुना हमारी, और लास्ट में उन्होंने इसके ऊपर 2 थप्पड़ मार दिए। ठीक है जी, 2 थप्पड़ मारे। एक हमारे भाई साहब और है, उसने इसको पकड़ा और गाड़ी में बिठा दिया कि तू चल यार यहाँ से, और हम भी ओरे परे निकल गए। जब हम घर पहुँच गए कमियाना, तो उन्हीं के लोगों का हमारे को फ़ोन आने लग गया कि भैया हमारे से गलती हो गई, हमारे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा मत देना और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, इधर आ जाओ ऑकलैंड, हाथ मिलाते हैं और बात ख़त्म करते हैं। हमने फिर ऐसा बोला कि यार हमारी तरफ से कुछ है ही नहीं है, तुम निश्चिंत रहो, कल बात कर लेंगे। अब उनको पता नहीं क्या था लगा, उनकी प्री प्लानिंग थी कि क्या थी। उन्होंने दोबारा से हमारे कम से कम 15 फ़ोन कर दिए कि नहीं जल्दी आओ जल्दी आओ। फिर हमने भी सोचा यार क्या को चलो इनकी शांति कर लेते हैं। ये तो बात हमने इनसे भी जान ली है कि क्या पूरा मामला हुआ और आगामी अब क्या चाहते हैं, अब क्या, क्योंकि उधर से भी जो कॉम्प्रोमाइज़ की डिमांड हो रही है, पर आप किस तरह से चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किस तरह से हो, कंडीशन क्या चाहते हैं? हमारी कंडीशन सर यही रहेगी। सबसे पहली बात है 01A नंबर शिमला की गाड़ी है, यहाँ M नंबर S नंबर सब काम करती है। उन्होंने कभी हुड़दंग नहीं किया, हमें उनसे दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि उनकी मांग ये रह रही है कि अगर हमें बाहर करना है तो इन्हें भी बाहर करो। तो ऐसा नहीं होता है, गलत N नंबर ने किया है, क्योंकि N नंबर के वर्डिंग, उस बंदे की मैं वर्डिंग ऐसी थी, अपनी गाड़ी ठोक ठोक के वो ऐसा बोल रहा था कि मैं गाली तो नहीं दूंगा जो उसने वर्डिंग की है, पब्लिक देख रही है, लेकिन उसने बहुत गंदी गाली दी है। ठीक है जी, उसने अपनी गाड़ी में ठोक ठोक के बोला अभी तो बीप हमारी 200 गाड़ियाँ हैं, जिस दिन बीप 200-300 गाड़ियों की परमिशन है हमारी अभी अटकी हुई, जिस दिन 300 गाड़ियाँ और आएगी उस दिन तो हमारी, समझ रहे हैं आप कि उसने क्या वर्डिंग की आगे। तो मेन बात है इनका ये जो तादाद है और बढ़नी नहीं चाहिए शिमला के अंदर। N नंबर तो बिल्कुल काम नहीं करेगी। हाँ, जो ये बोल रहे कि हमारी रजिस्टर्ड यूनियन है उसके ऊपर भी हम RTI लगाएंगे, उसमें भी देखेंगे कि इनकी रजिस्टर्ड यूनियन जो है वो N नंबर से तो रजिस्टर्ड यहाँ यूनियन हो ही नहीं सकती, उसमें तो लेबर कोर्ट उल्टा फंसेगा अगर उन्होंने N नंबर से की होगी। A नंबर के थ्रू उन्होंने की होगी तो कोई बात नहीं, वो A नंबर है वो चलाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हम भी ऐसा नहीं बोल रहे कि तुम सभी चले जाओ यहाँ से, हमें भी पता है कि गरीब आदमी बहुत है सिरमौर का यहाँ पे। ठीक है जी, तो इतने बेवकूफ़ और मंदबुद्धि हम भी नहीं है कि हम किसी गरीब के पेट के ऊपर लात मार देंगे। तो काम करे कोई बात नहीं, लेकिन जो ये N नंबर है ये नहीं चलेगी। कोई भी सिरमौरी गाइड जो है वो रोड के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो मतलब अगर कॉम्प्रोमाइज़ इन शर्तों पे होगा, पर आगामी इसकी क्या गारंटी रहती है कि आगामी आप इस विषय को लेकर नहीं लड़ेंगे दोबारा? आगामी ये हमारी तरफ से निश्चिंत है कि हम इस विषय को लेकर ज़िंदगी हमारी, क्योंकि हमारी लड़ाई झगड़े का कभी, आप लोगों को ही पता है, आप लोग यहाँ रहते हैं, सब लोग जानते हैं हमें, हमारा ऐसा कभी आज दिन तक कोई हुआ ही नहीं किसी और के साथ। इनके साथ हुआ इस वजह से क्योंकि ये गुट में आते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, छोटी बात होती है। जब आपस में काम कर रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा हमारा चल पड़ेगा। तो 2 बंदों का लड़ाई झगड़ा तो 2 बंदों में ख़त्म होना चाहिए। वो उधर से 100-150 बंदा लेके आता है 2 बंदों को मारने को, तो ये उनकी गलती है। अगर वो ऐसी गलती फ्यूचर में दोबारा करेंगे तो उसका भुगतान भी करेंगे। ठीक है। तो ये आपने देखा, तस्वीरें आपको दिखाई, यहाँ पर देवभूमि टैक्सी यूनियन के प्रधान से हमने बातचीत की और यहाँ पर जो मीडिया के सलाहकार हैं इनसे बातचीत की। इनका साफ तौर पे कहना है कि क्षेत्रवाद जो है हम नहीं फैला रहे हैं, जिस तरह से जो है पर उपायुक्त कार्यालय के बाहर जो है चुडेश्वर टैक्सी यूनियन द्वारा जो है नारा दिया जा रहा है कि सिरमौर के लोगों को जो है यहाँ पर काम करने नहीं दिया जाएगा, तो उसको लेकर जो इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि इस तरह की जो बयानबाजी हमारी तरफ से नहीं की गई है। यहाँ पर जो है हर वर्ग का, हर क्षेत्र का लोग, हर क्षेत्र के लोग जो है यहाँ पर काम करते हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। यहाँ पर जो है कुछ लोग जो ऐसे हैं तो जो टैक्सी चलाते हैं और गाइड हैं, उनके द्वारा जो है ये लड़ाई झगड़ा बार बार किया जा रहा है और बार बार जो है माहौल ख़राब करने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम भी जो है यहाँ पर सुलह चाहते हैं, यहाँ पर सुलह मशवरा चाहते हैं कि आपस में भविष्य में इस तरह का कुछ ना हो। तो उसके लिए हमने आपको तस्वीरें दिखाई, इनका पक्ष दिखाया कि इनका क्या कहना है, और हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई चुडेश्वर टैक्सी यूनियन का क्या कहना है। आगामी अब ये देखना होगा कि प्रशासन अब क्या कार्रवाई करता है, कब तक जो है इनके आपसी मतभेद जो है ख़त्म होते हैं। तो आप ऐसे जुड़े रहें समय न्यूज़ हिमाचल के साथ। राजधानी शिमला से मैं कमल भारद्वाज।